बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। अंजना माता के लाल की सदा ही जय हो। राम दूत हनुमान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस कथा की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं अत्यंत ही रोमांचक और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक, हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघने की कथा। किस प्रकार से उन्होंने 100 योजन विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर डाला, और उस समुद्र को पार करने के दौरान उनके पास जो जो बाधाएं आई, उससे कैसे वीर बली हनुमान, बल और बुद्धि के दाता, बल और बुद्धि के ज्ञाता हनुमान जी ने किस प्रकार उन परेशानियों से सामना किया, उन चुनौतियों से किस प्रकार वे लड़े और अंततोगत्वा लंका किस प्रकार पहुँचे। आइए इसकी करुण कथा, इसकी रोमांचक कथा हम आपके सामने लेकर आए हैं, और आपसे हमारी गुजारिश है, हमारी विनती है कि कथा के अंत तक बने रहें और अपने आनंद को चरम सीमा तक पहुंचाएं। तो आइए जानते हैं क्या है ये कथा। तो प्यारे भक्तों, हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघने की कथा रामायण के सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई, तो उन्होंने महेंद्र पर्वत पर चढ़कर एक विशाल छलांग लगाई। जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तब समुद्र देव ने उनके विश्राम के लिए मैनाक पर्वत को समुद्र से बाहर आने की आज्ञा दी। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वे कुछ देर उनके शिखर पर विश्राम कर लें। पर हनुमान जी ने बड़ी ही विनम्रता से उनसे कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। प्रभु राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम का अधिकार नहीं है। उन्होंने पर्वत को केवल हाथ से छूकर सम्मान दिया और आगे बढ़ गए। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नागों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोक लिया और उन्हें खाने की जिद की। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया, तो सुरसा ने भी अपना मुंह बढ़ाना शुरू कर दिया। प्यारे भक्तों, विशाल मुख की होड़ में सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोककर कहा कि आज देवताओं ने उसे भोजन के लिए भेजा है। हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे राम काज करके लौटेंगे तब उसका आहार बन जाएंगे, पर सुरसा मानी ही नहीं। सुरसा ने अपना मुख 1 योजन करीब 8 से 12 किलोमीटर तक फैलाया। हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन का कर लिया। सुरसा ने मुख 4 योजन किया, तो हनुमान जी ने 8 योजन अपना शरीर का आकार बढ़ा लिया। ये होड़ बढ़ती ही गई और सुरसा ने अपना मुख 100 योजन चौड़ा कर लिया। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी समझ गए कि बल से इसे जीतना समय व्यर्थ करना है। उन्होंने पलक झपकते ही अपना शरीर मच्छर जितना छोटा कर लिया और सुरसा के मुख के भीतर गए और कान के रास्ते मुख से तुरंत बाहर आ गए। हनुमान जी ने सुरसा के सामने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। मैं आपके मुख में होकर आ गया हूँ। सुरसा अपनी असली पहचान में आ गई, अपने असली रूप में आ गई और उनसे कहा, जिसके पास इतनी फुर्ती और बुद्धि है, उसे रावण क्या, काल भी नहीं हरा सकता। तो प्यारे भक्तों, यहाँ सुरसा मोह का प्रतीक है। मोह को बढ़ाकर अहंकार से नहीं जीता जा सकता, बल्कि विनम्र होकर और छोटा बनकर ही उससे पार पाया जा सकता है।
सुरसा से आशीर्वाद लेकर जब हनुमान जी आगे बढ़े तो अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की ओर खींच रहा है। हवा की गति से उड़ने वाले हनुमान जी का वेग अचानक शून्य हो गया। समुद्र में सिंहिका के नाम की राक्षसी रहती थी। उसी के कारण हनुमान जी का वेग शून्य हो गया था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह आकाश में उड़ते पक्षियों या जीवों की परछाई को पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींच सकती थी। उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली थी। हनुमान जी ने नीचे देखा तो उन्हें एक विशाल भयानक मुख वाली राक्षसी दिखाई दी। सिंहिका ने उन्हें निगलने के लिए अपना मुंह फैलाया। हनुमान जी ने पहले अपना शरीर बढ़ाया और जैसे ही उन्हें वह निगलने लगी, वे बिजली की गति से उसके पेट के भीतर घुस गए। हनुमान जी ने सिंहिका के पेट के अंदर जाकर अपने वज्र के समान नाखूनों से उसके मर्म, अंगों तथा हृदय को विदीर्ण कर डाला। सिंहिका का विशाल शरीर निर्जीव होकर समुद्र के जल पर गिर पड़ा। हनुमान जी उसके फटे हुए पेट से बाहर निकल आए और अपनी यात्रा पुनः शुरू की। तो भक्तों, सिंहिका ईर्ष्या या दूसरों की प्रगति को रोकने वाली वृत्ति का प्रतीक है। ऐसी बुराई का अंत केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और कठोर प्रहार से ही संभव है। इन दोनों लीलाओं में एक बड़ा अंतर है भक्तों। हनुमान जी ने सुरसा को प्रणाम किया क्योंकि वह केवल परीक्षा ले रही थी, लेकिन सिंहिका का वध इसलिए किया क्योंकि वह एक हिंसक बाधा थी जो आकाश से परछाइयों को खींचकर उन्हें अपना भोजन बना लेती थी। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कब विनम्रता दिखानी है और कब कठोरता। प्यारे भक्तों, जब हनुमान जी ने सभी बाधाओं को पार कर लिया और अंततः लंका के पास पहुंचे, तो उन्होंने एक ऊंचे पर्वत के शिखर से स्वर्ण नगरी लंका का अवलोकन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में इस दृश्य का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है भक्तों। लंका केवल एक शहर नहीं था, वह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। हनुमान जी ने देखा कि पूरी नगरी सोने की बनी हुई थी, जो सूर्य की किरणों में ऐसे चमक रही थी जैसे पृथ्वी पर कोई दूसरा सूर्य हो। वहां के महलों में कीमती मणियां और रत्न जड़े हुए थे। नगर के चारों ओर ऊंची प्राचीर थी, यानी ऊंची ऊंची दीवारें थीं और सोने के भारी भरकम दरवाजे थे। हनुमान जी ने देखा कि लंका केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अभेद्य भी थी। नगर की गलियों में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों की भारी भीड़ थी। वहां गदा, त्रिशूल और तलवार लिए विशाल काय राक्षस पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि इस नगरी को जीतना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर नगर का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि राक्षस मांस और मदिरा का सेवन कर रहे थे और बलपूर्वक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। नगर में हर तरफ भोग विलास और अहंकार का वातावरण था। घूमते घूमते हनुमान जी की नजर एक ऐसे महल पर पड़ी जो बाकी महलों से बिल्कुल अलग था। वहां तुलसी का पौधा था, दीवारों पर राम नाम अंकित था और शंख चक्र के चित्र बने हुए थे।
लंका जैसी राक्षसी नगरी में भक्ति का वह केंद्र देखकर हनुमान जी दंग रह गए। लंका को इतना सुरक्षित और विशाल देखकर हनुमान जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मशक समान रूप कर विधरहि, लंका चले सुमिरि नर हरि। उन्होंने मच्छर के समान छोटा रूप धारण किया। वे जानते थे कि इतनी भीड़ और कड़े पहरे वाली जगह में एक वानर का घुसना असंभव है, इसलिए उन्होंने अति सूक्ष्म रूप का सहारा लिया। लंका त्रिकूट नामक पर्वत पर स्थित थी। इसके 3 शिखर थे। हनुमान जी ने इसी पर्वत से पूरी लंका का निरीक्षण किया था। उन्होंने देखा कि लंका समुद्र से घिरी हुई है, जो उसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्यारे भक्तों, समुद्र लांघने की यह यात्रा हमें सिखाती है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रास्ते में 3 तरह की बाधाएं आती हैं। आलस्य या सुख सुविधाओं का प्रलोभन, जो कि मैनाक पर्वत दर्शाता है। सुरसा बुद्धि और कौशल की परीक्षा दर्शाती हैं, और सिंहिका हमारे पीछे खींचने वाली नकारात्मक शक्तियाँ। और हनुमान जी ने इन तीनों को पार कर लिया और सिद्ध किया कि वे ही वास्तविक संकट मोचन हैं। तो प्रेम से कहिए, संकट मोचन महाबली हनुमान जी महाराज की जय हो।